सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर के पवित्र सन्निधि में एक बार फिर से हम आए हैं जीवित वचन को लेकर। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आइए हम प्रार्थना करें मिलकर। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, आपके वचन में जो सामर्थ्य है वो हमारे जीवनों में आज आए। आपके विधियों को जानकर प्रभु आपके इच्छा के अनुसार के जीवन हम व्यतीत करने पाए। मेरे परमेश्वर, जो दुख में है, कष्ट और कलेश और मुसीबतों में है, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो बीमारियों में उन्हें चंगा कर, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उन्हें स्वतंत्र कर। प्रभु मुफ्त में हमें मिला, मुफ्त में ये जीवन के वचन हम लोगों तक पहुंच जाते हैं। तेरे आत्मा प्रतियों के हृदयों में कार्य करे। हमारे परमेश्वर, हमारे लोगों के जीवन में जो पाप के स्वभाव है, आज के दिन हमें से प्रतियों के जीवन से वो स्वभाव दूर होने पाए। मध्य सदा करते हैं हमारे देश के प्रति, हमारा सेना, हमारा पुलिस, प्रभु जी, हमारे देश के कर्मचारी, हमारे प्रत्येक हाल लोग धार्मिकता से काम करने पाए। जिनके साथ अन्याय हो रहा है प्रभु, आप उनके हालिया नुकसान की भरपाई करेगा। हमारे प्रधानमंत्री साहब के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए प्रार्थना। हमारे देश के अधिकारीगणों में से कई लोग इस समय पर बीमारी के शिकार है। परमेश्वर चंगा करे, छुटकारा दे। परमेश्वर, आपके इच्छा के अनुसार राष्ट्र चलता है, आपके इच्छा के अनुसार कलीसिया चलता है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पवित्र आत्मा से बढ़कर। इसलिए मेरे परमेश्वर प्रतियों पर करुणा करे, आपके अनुग्रह के हाथ प्रतियों पर बढ़ाए। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 40वीं अध्याय के 23वीं वाक्य। फिर भी पिलाने हारून के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। जोसेफ के जीवन के अनेकों घटना हम लोग परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से सीख कर आया है। जोसेफ के जीवन में एक दिन इस रीति से हुआ, मिस्र देश में उसको बंदी गृह में डाल दिया गया, जबकि जोसेफ के किसी प्रकार के पाप या अपराध के कारण नहीं दे। जोसेफ बाद में ये सब कहता है, जो भी कुछ उनके जीवन में बीता है वो सब कुछ प्रभु के योजना था और दूसरों के लाभ के लिए ये हुआ। एक आत्मीय व्यक्ति उनके जीवन के प्रत्येक परिस्थिति, चाहे दुख का हो, मुसीबत का हो, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार के हैं। इस प्रकार या उस परिस्थिति को मोड़ सकता है या उस रीति से हम उस परिस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हम लोग मनुष्य हमारे जीवन के कठिन परिस्थितियों में दूसरे मनुष्यों पर, प्रधान और अधिकारियों पर भरोसा करने लगता है। हमारे प्रभु के वचन में लिखा है, प्रधान और अधिकारियों पर भरोसा ना करें, क्योंकि वो मनुष्य है। मनुष्य वायदा करके भूलता है, उनके जरूरतों के अनुसार आपसे लाभ उठाते हैं और आपके जीवन के कष्ट और कलेशों के समय पर आपको भूलने का भी संभावना है। इस वचन में 23वीं पद में लिखा है, जोसेफ को पिलाने हारून के प्रधान भूल गया। मैं समझता हूं परमेश्वर की आत्मा से, अगर वो व्यक्ति, इसका पृष्ठभूमि इस प्रकार का है, जोसेफ को बंदीगृह में डाला, फिरौन के 2 अधिकारी, एक है पकाने हारों के सरदार, दूसरा पिलाने हारों के सरदार, किसी प्रकार के अपराध के कारण जिस बंदी गृह में जोसेफ थे उसी कारागृह में इन्हें भी डाल दिया गया।
ये दोनों पिलाने हारों के सरदार और पकाने हारों के सरदार दोनों एक दर्शन देखते हैं। जोसेफ आत्मा में होकर उन दर्शनों का अर्थ बताते हैं। जिस प्रकार अर्थ बताया गया 3 दिन के अंदर वो घटना घटा। पकाने हारों के सरदार को फांसी हुआ, पिलाने हारों के सरदार को वापस उनके नौकरी पर लगाया गया, जैसे जोसेफ ने कहा था। यह व्यक्ति पिलाने हारों के सरदार को जेल से रिहा कर रहा था। उसी समय जोसेफ उनके निराशा के कारण हो सकता है, या उनके जीवन के अन्याय बहुतायत से प्रतिदिन अन्याय उनके साथ हो रहा है, उसके कारण हो सकता है, उस व्यक्ति से कहा, जब तू राजा के सामने खड़े हो जाएंगे मुझे भी स्मरण रखना। उसके कहने का तात्पर्य यही था कि मैं अन्याय सह रहा हूं, हो सके मेरे लिए कुछ मदद करना। लेकिन हम प्रभु के वचन में पढ़ा वो व्यक्ति भूल गया। मैं समझता हूं कुछ लोग आपके बारे में भूल जाते हैं, उसमें भी एक आशीष। कुछ लोग आपका लेखा नहीं लेता है, कुछ लोग आपकी ओर ध्यान नहीं देता है, कुछ लोग आपके लाभ के लिए कुछ नहीं करता है। ये सब आपके भलाई के लिए कारण। मान लिया जाए ये व्यक्ति जोसेफ को याद करके उस बंदी गृह से रिहा कराते हैं। जोसेफ वापस इस्राएल में अपने पिता के घर में वापस चले जाते हैं। मिस्र में जब अकाल हुआ, पूरे संसार में इस प्रकार इतिहास बताती है, पूरे संसार में जब अकाल पड़ा जोसेफ के कारण संसार के अनेक लोग आमीन बच गया, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार उसको समझ और ज्ञान के आत्मा प्रदान किया था उसके अनुसार वो पहले से अकाल के 7 साल पहले से अनाज बटोरने लगा, जिसके कारण सबको खाने के लिए भी था, और अकाल जब खत्म हुआ वो बोने के लिए भी बीज भी संभाल के रखा था। अगर पिलाने हारे का सरदार उसको याद रखते, सिफारिश करते, परमेश्वर की योजना उसके द्वारा नहीं होना था। लेकिन उसको योसेफ को याद नहीं रखने के कारण फिरौन सपना देख रहा है और उसका अर्थ बताने वाला मिस्र में कोई नहीं था, जिसके अंदर जोसेफ के अंदर परमेश्वर की आत्मा था। उस आत्मा से जोसेफ पहले से आमीन 7 साल के बाद 14 साल तक क्या होने वाला है वो सब कुछ बता रहा है। फिरौन उसको देश के राज्यपाल बनाया। महाराजा के बाद दूसरे नंबर पर जोसेफ आता है। आमीन मेरे प्रियो, जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है उसका अर्थ यही है। कुछ लोग आपको भूल जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद दिया करें, क्योंकि परमेश्वर केवल आपको एक चीज से, जेल से, जोसेफ को केवल जेल से रिहा करे ये नहीं है प्रभु का इच्छा। जोसेफ प्रार्थना कई बार करे होंगे। हमारे जीवन में जब कुछ दिक्कत और मुसीबत आता है हम उस विषय के लिए प्रार्थना करते होंगे, लेकिन जो बड़ी दर्शन है, जो बड़ी चीज से प्रभु आपसे करवाना चाहते हैं उसके बारे में हम अज्ञात रहते हैं। जोसेफ के जीवन में एक दर्शन है, वो दर्शन यही है, सूरज और चांद उनके सामने दंडवत करेंगे। उसका आत्मीय अर्थ ही उनके पिता माता एक दिन जोसेफ के सामने आएंगे, उनके भाई लोग उनके सामने जाकर प्रणाम करेंगे। ये परमेश्वर ने उसको बचपन में उनको दर्शन दिखाया था, वो पूरा होगा, क्योंकि दर्शन की एक अवधि है, उत्तम समय पर वो पूरा होता। इसलिए अगर आप परमेश्वर से दर्शन पाया हुआ व्यक्ति है तो कभी भी निराश ना हो। लोगों के ऊपर उम्मीद रखकर, भरोसा रखकर जब लोग वो नहीं करते हैं, आपके सोच विचार के अनुसार जब लोग नहीं करते हैं, उससे क्रोधित ना हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके लिए। हमारे परमेश्वर आपके लिए अति श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम चीज होंगे। आमीन हालेलुया। योजना पहले से तैयार करके रखे हैं, उत्तम समय पर आपके लिए देगा। आज के दिन आप दुखी ना हो, आप खेदित ना हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इन वचनों से शांति पाए, आनंदित रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।